तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा स्प्रिंग। जैसे यहाँ से मुड़ेगा ना तो ये एलिमेंट आपका खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाए। यहाँ से इस तरीके से करोगे तो ये छोटा पड़ रहा है, तो आपको यहाँ से एक वायर और लेना है इस तरीके से। देखो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, और इनको और यहाँ पे सेट होगा, और आपको ये माइका खींच के यहाँ पर लाना है तीसरे पॉइंट पे। ये यहाँ पर लगेगा तो आना इम्पॉसिबल है, बहुत ताकत लगाओगे तो ये मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जो माइका वाला एलिमेंट होता है जो हमारे पास में, ये देखिए ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम कैसे चेंज करते हैं डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। पता है क्यों दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई ये एलिमेंट लगाना चाहते हैं और लगाते हैं, लेकिन जैसे ही इस स्विच को ऑन करते हैं, इस वाले स्विच को, पहले तो पंखा चल जाएगा, ये वाला ऑन करते ही पता चलेगा स्प्रिंग ना यहाँ से लटक जाती है, और आपका एलिमेंट पहले कभी कभार चल भी जाता है, कभी कभार ये टच होकर खराब हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पाता सही से, आप नहीं लगा पाते, आपको नहीं पता है किस तरीके से हम इसके अंदर एलिमेंट सेट करें ताकि एकदम सीधा सीधा सही तरीके से एलिमेंट लगा हो, ऑन करने के बाद भी, चलने के बाद भी एकदम सेट रहे। जब वो लगाते हैं लोग ना, बहुत सारे हमारे भाई जो नहीं लगा पाते वो लगा देंगे एलिमेंट को सही तरीके से, लेकिन जैसे स्विच को ऑन करते हैं आपका एलिमेंट मेल्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इस वीडियो में हम आपको एलिमेंट निकाल के दिखाएंगे ये वाला, और नया लगा के दिखाएंगे, और आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से लगाना है, वो बेहतर तरीका कौन सा। एक सिंगल बंदा मैं देखना, मैं एकदम आसानी से इस एलिमेंट को लगा दूंगा बिना ज़्यादा खींचतान करे हुए। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा खींचतान, एक बंदे को खींच के पकड़ाते हैं बहुत सारे भाई, दूसरा बंदा इस पत्ती को सेट करता है, सेट नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम आपको पूरा प्रॉपर तरीका बताएंगे इस वाले एलिमेंट को इस वाले हीटर में किस तरीके से सेट करते हैं, एलिमेंट कितने रुपए का मिलता है, कस्टमर से लगाने का चार्ज हम कितने रुपए लेते हैं एलिमेंट का, सब कुछ डिटेल में जानकारी देंगे। पूरी वीडियो देखना दोस्तों। एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए ये हीटर है, इसमें थोड़े से पार्ट्स है, ज़्यादा पार्ट्स नहीं है, तो एक बार इनका नाम बता देता हूँ, अगर आप रिपेयरिंग करते हो ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए ये इसके अंदर ये मोटर लगी हुई, इसका ब्लोवर है, ये ब्लोवर की मोटर है जो हवा फेंकता है बाहर की तरफ, ये वो मोटर है, ये उसका पर है, ब्लेड है, ब्लोवर का ब्लेड है, ये ब्लोवर की मोटर है दोस्तों। ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट है, ये वाला माइका एलिमेंट है, किसी में ये 3 माइका का है, किसी में 4 माइका होता है, किसी में 3 माइका, किसी में आड़ा माइका, किसी में ये सीधा माइका है, एक आड़ा माइका माइका आता है कई कंपनियों के हीटर में। और ये वाला स्विच है दोस्तों, इसका 3 स्टेप का स्विच है, एक स्विच से फैन चलता है, दूसरे से आधा स्प्रिंग चलता है, मतलब आधा हीटर काम करता है, तीसरे से फुल स्प्रिंग मतलब पूरा हीटर जल जाता है। और ये एक कनेक्टर लगा हुआ है वायर को, लीड को कनेक्ट करने के लिए, ये इसकी मेन लीड है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस इतना ही सामान है जो मैंने आपको दिखाया। अब हम आपको बताते हैं इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, और ये एलिमेंट कैसे चेंज करना है। पुराना एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको इसके 2 नट, बस ये वाले 2 पेच एक साइड के, इस साइड के 2 पेच आप खोल लो और आसानी से आपका एलिमेंट बाहर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ करके, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन ना एकदम परफेक्ट जानकारी आपको हम देंगे दोस्तों इस वीडियो में। देखिए ये पेच संभाल के रखना, पता है क्यों, क्योंकि ये पेच जल्दी अलग से मिल, बहुत छोटा पेच होता है, बड़ा पेच लगाओगे तो इसमें जल्दी घुसता नहीं है, टाइट नहीं होता है। ये देखिए हमने एक ये निकाल दिया, दूसरा वाला भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए जैसे ये पेज खोलोगे इसको ऊपर, ये बहुत तेज से बाहर नहीं फेंकेगा क्योंकि ये स्प्रिंग एक बार यूज हो चुकी है। ये देखो 3 माइका की ये स्प्रिंग, इसको इस तरीके से उठा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से उठाओगे। और ये देखो माइका एलिमेंट आपको यहाँ से निकाल लेना। ये देखो 3 वायर ज्वाइंट है, इसके अंदर 2 वायर स्विच पर से आते हैं और 1 वायर थर्मोस्टेट से आता है, ये चीज़ समझना। 2 वायर स्विच पर से आते हैं, 1 थर्मोस्टेट से आता है। तो आपको देखना, देखिए ये थर्मोस्टेट का वायर है, जो इस वाले थर्मोस्टेट का ये वायर है, तो इस वाले को सबसे पहले आपको निकाल लेना। यहाँ से आपको स्टार्टिंग में जब पुराना यहाँ से हटा दिया, ये थर्मोस्टेट का वायर है, और बाकी जो जो सिंगल, देखिए मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जो ये वाला बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे ये थर्मोस्टेट वाला वायर लगा हुआ था इस वाले पॉइंट पे, और जो ये सिंगल वायर है और ये सिंगल वायर है, ये जाएगा स्विच पे, कनेक्शन जाएगा इसका 1 और 2, इन 2 पॉइंट पे, इस साइड वाले में 1 और 2 पे जाएगा। कोई सा वायर कहीं भी, ये वाला यहाँ पर लगा सकते हो, ये मतलब ये एक दूसरे कहीं पर भी, इन 2 पॉइंट पे, ये वाला तार इस पे कहीं भी लगाओ, ये वाला तार इस पे कहीं पे, दोनों पे लगाने हैं ये दोनों तार। तो बाकी ये यही कनेक्शन है इसका, 2 तार ये जाएंगे स्विच पे, और एक ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसमें 2 स्प्रिंग एक साथ मिली हुई है, सही से देखना, ये 2 स्प्रिंग एक साथ मिली हुई है ना दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट है जो थर्मोस्टेट का वायर है। तो आइए कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है, इस वाले पॉइंट को, इसको मैं एक वायर को जोड़ देता हूँ, आप चाहो तो इसको हटा दो। देखो मैं सारा ही हटा देता हूँ, ये सारा तामझाम, ये देखो हमने इसको हटा दिया।
और अब आपको समझाता हूँ दोबारा से सही तरीके से। अब इसमें हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट है थर्मोस्टेट वाला, इसके अंदर हम ये बीच वाला पॉइंट हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे ये कर देता आपको दिखाता हूँ। ये देखो, आपको ये बात बता देता हूँ मैं। ये इतना बड़ा एलिमेंट है, यहाँ पे सेट होगा और आपको ये माइका खींच के यहाँ पर लाना है तीसरे पॉइंट पे। ये यहाँ पर लगेगा तो आना इम्पॉसिबल है, बहुत ताकत लगाओगे तो ये मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। आपको ये चीज करना है। देखो ये स्प्रिंग है, मतलब आप खींचोगे तो एक साइड से देखो इस तरीके से मुड़ जाएगी। यहाँ से जब ऐसे एलिमेंट को खींचोगे आप लगाने के बाद में, तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा स्प्रिंग। जैसे यहाँ से मुड़ेगा ना, तो ये एलिमेंट आपका खराब हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है, देखो यहाँ से इस तरीके से करोगे तो ये छोटा पड़ रहा है, तो आपको यहाँ से एक वायर और लेना है इस तरीके से। देखो जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, और इनको और इसको इस तरीके, देखो हमने कर दिया ना, इस तरीके से आपको ये दोनों पॉइंट इस तरीके से सेट कर देना, ताकि जब एलिमेंट ऐसे खींचो तो इधर एक्स्ट्रा स्प्रिंग ना रहे। ये देखो इस तरीके से दोस्तों ये सेट हो गया ना। इस तरीके से करना है सारे पॉइंटों को। ये देखो इसमें नहीं खींचना पड़ा, ये देखो इसमें इस तरीके से हो गया। और इस वाले पॉइंट में आपको इस तरीके से करना है। देखो किस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ करके मैं, इसीलिए क्लियर तरीका एकदम, ताकि ये ना हो कि मैंने सही से समझाया नहीं। ये देखो ये वाला इस तरीके से करना है आपको। इस तरीके से पहले स्प्रिंग को सेट कर लो आप। अगर सेट नहीं करोगे तो आपका ये एलिमेंट सही से नहीं लग पाएगा। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी आसानी से ये सेट हो जाएगा। ये देखो हमने इसको ऐसे कर दिया। ये चीज आपको दोनों साइड एलिमेंट में पहले इस चीज को आपको सेट कर लेना है ध्यान से। हो गया ना सेट, ये देखो भैया, ये देखो एकदम सही से सेट हो गए। ये सारे पॉइंट हमारे इस साइड के सेट हो चुके हैं एकदम सही से। इसी तरीके से यही चीज आपको इस साइड भी कर लेनी। इधर ज्यादा पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4 पॉइंट है, तो इनको भी आपको इसी तरीके से सेट कर देना। ये देखो हमने घुमाया और इस तरीके से सेट कर, ये सेट हो गया हमारा एक साइड का। ये चीज आपको ध्यान देना है, कभी आप हल्के में ले लो ये आपका एलिमेंट खराब हो जाएगा दोस्तों। ये देखो, ये देखो हमारा दूसरा पॉइंट सेट हो गया। इसी तरीके से अभी मैं खींच के दिखाऊंगा, देखना कितना बढ़िया तरीके से आपका एलिमेंट सेट हो जाएगा इसके अंदर। ये देखो तो मैं, ये देखो पूरी स्प्रिंग खिंच गई ना एकदम प्रॉपर तरीके से। इधर इस साइड की दिखाता हूँ, ये देखो इस साइड की पूरी स्प्रिंग खिंच गई एकदम। इस चीज को आपको पहले ध्यान से करना है। हमने कर दिया इस चीज को, अब आगे का दिखाता हूँ। अब आपको कनेक्शन करना है बीच वाली। ये काम कर लेना दोस्तों, वरना भैया कामयाब नहीं होगा। एक वीडियो में एकदम गजब का नॉलेज देंगे आपको दोस्तों, 100% आप लगाना सीख जाओगे एलिमेंट। और इसके बाद में इस नट को आपको लूज करना है। लगाने के लिए ये पॉइंट है, थर्मोस्टेट वाला पॉइंट है, ध्यान से देना। थर्मोस्टेट वाला पॉइंट है, यहाँ से नट अगर लगा हुआ है तो उसे खोल के ये पॉइंट देखो इस तरीके से, इस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एकदम सिंपल तरीका, एकदम सही से समझाऊंगा आपको। बीच वाले पॉइंट को हम पहले सेट करके आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो हमारा ये रहा बीच वाला पॉइंट, ये पॉइंट है वो। और इसमें आपको क्या करना है, सिंपल, ये यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है ना जरा सा, इसी के अंदर इस नट को इस तरीके से फंसा देना है पहले तो। और उसके बाद में इसको प्लास से दबा देना है इसके मुंह को थोड़ा सा, ताकि ये बाहर की तरफ ना निकले। अब आपको क्या काम करना है, प्लास से इसे इस तरीके से पकड़ना है नट को, और सिंपल ऊपर वाले नट को पेच को टाइट कर देना है। एकदम कितना आसान है आपको बताना हो। देखो इस तरीके से हमने पकड़ा और इसको अब आपको टाइट कर देना है। हमने इसको टाइट कर दिया। अब हमारा एक पॉइंट जो है वो एकदम सही तरीके से यहाँ पर एकदम टाइट हो गया है। अब हमारे 2 पॉइंट बचे, देखो सही से समझना दोस्तों, 2 पॉइंट बचे हुए हैं अभी। कौन कौन से, जब इसको आप टाइट करो तो इस तरीके से आपको मोड़ देना इस तरीके से, ताकि एकदम सही से इसके अंदर चला जाए। अब हमारा ये सिंगल पॉइंट बचा, ये 2 पॉइंट है। एक को हम नीचे की साइड लगा देंगे, एक को कोई सा कहीं भी आप लगा सकते हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक को नीचे की साइड। इसको वायर को हम पहले निकाल लेंगे। वायर को निकालने का तरीका, आपको प्यास से इसे पकड़ना है, नट को लूज करोगे, पूरा खोलने की भी जरूरत नहीं है, तभी आपका ये निकल जाएगा दोस्तों। ये देखो, देखो हमने इसे लूज करा थोड़ा सा, अब आपका ये वायर जो है ये निकल जाएगा। अभी इसमें कैसे सेट करना है आपको बताता हूं मैं। ये देखो ये निकल गया ना, कितना आसान था। इसको आपको इसी तरीके से घुमा के कुंडा सा बना लेना है, और नीचे वाले में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हल्का सा लूज करना है इसी तरीके से। देखो इस तरीके से हल्का सा लूज करना है, इसके अंदर फंसाना है, फिर आपको प्लास से दबा देना है इसको। देखो हमने प्लास से दबा दिया। अब आपको बस इसको टाइट कर देना है, प्लास से एक साइड से पकड़ लो
लूज मत छोड़ना, अगर लूज छोड़ोगे तो आपका ये वायर जल जाएगा। यहाँ से 2 पॉइंट के कनेक्शन हो चुके हैं। तीसरा देखो, आपको भी इसको इस तरीके से कर देना है लास्ट में, इस तरीके से। उसके बाद में ये तीसरा पॉइंट बचा है, इसको हम ऊपर की साइड जोड़ेंगे। सेम वही प्रोसेस है इसका भी। मेन काम बाकी है दोस्तों। देखो भाई, सारा ही मैंने वैसे कनेक्शन समझा दिए, कैसे एलिमेंट को सेट करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। ये देखो, हमने इस वायर को निकाल दिया है। अब ये हमारा जो एक पॉइंट बचा हुआ था, मैंने आपको दिखाया ये वाला पॉइंट, इस पे आपको इसको सेट कर देना है। ये देखो, हमारा वायर इसके अंदर चला गया है। आपको सिंपल बस प्लास से नट को पकड़ना है और इस पेज को टाइट कर देना है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा, देखना कितना परफेक्ट तरीके से ये हीटर काम करेगा। ये देखिए, और आपको इसका चार्ज भी अभी बता दूंगा मैं आपको। इसको भी एकदम सेट करके ऐसे करके सीधा कर देना है। अब देखो, ये हमारा इतना काम हो चुका है। आपको इस तरीके से खींचना था, जब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो आपको अब क्या करना है, मेन चीज़ देखना, अब ध्यान से समझना। आपको यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से करना है। ये देखो, ये भैया ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये चीज़ सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में ये पॉइंट इसमें फंसा देना है, इस पॉइंट को इसमें फंसा देना है। ये देखो, और आपको जो पहला माइका है वो यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। देखो, हमने यहाँ पर लगाया एक माइका। अब अभी आपको खींचना नहीं है डायरेक्ट, कभी आप खींचना शुरू कर दो अभी तुरंत ही, किया भैया अब तो हमारा लग गया, इसे खींच देते हैं, अभी मत खींचना। देखो, आपको इस तरीके से लगाना है। और आप यहाँ पे ध्यान से देख लेना, कोई वायर कोई स्प्रिंग मुड़ी हुई तो नहीं है। अगर आपकी मुड़ी हुई नहीं है तो आपको ऐसे पकड़ना है लास्ट वाला माइका। देखो, इस तरीके से लास्ट वाला माइका पकड़ के, और आपको हल्का हल्का सा अपनी स्प्रिंग को इस तरीके से बढ़ाना है। किस तरीके से आपको बताता हूँ मैं, इस तरीके से बढ़ाना है, डायरेक्ट लगाना नहीं है कभी। आप सोचो बस इसमें दो साइड में बीच में उंगली डाल लो आप इस तरीके से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, आपको इस तरीके से लंबा करना है एलिमेंट को अपने किस, और यहाँ पर आप झांकना। देखो, पूरा एलिमेंट आपको दिख रहा होगा एकदम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सेट है। अब आपको उंगली डाल के इस तरीके से पहले से खींचना है थोड़ी देर तक, इस तरीके से। ऐसा नहीं है, देखो इस तरीके से हल्का इसे पहले लूज करना है एलिमेंट को, डायरेक्ट सेट नहीं करना है। ये देखो, इस टाइम आपको ये ध्यान देना, इस साइड भी पूरा फ्लैट होना चाहिए, स्प्रिंग कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए इस साइड। ना तो इस साइड में कोई सी स्प्रिंग, देखो ना तो इस साइड में हमारे एलिमेंट कोई भी स्प्रिंग एक्स्ट्रा है, ना तो इस साइड में एक्स्ट्रा। इस तरीके से आपको खींचना है ध्यान से। देखो, और हमारा एलिमेंट काफी हद तक लूज हो गया, आपको थोड़ा सा और लूज कर लेना है। इतना लूज मत करना स्प्रिंग ही लूज हो जाए, इतना नहीं करना, हल्का कि आराम से आप लगा सको। ये देखो, हमने इतना लूज कर दिया, ये खुद ही इतना टाइट होता है। अब ये आसानी से हम लगा देंगे, आपको लगा के दिखाता हूँ। तो पहला माइका ऐसे फंसा हुआ है। अब आपको कैसे लगाना है, पूरी स्प्रिंग आपकी सेट हो चुकी है। थोड़ा सा खड़ा कर रहा हूँ हीटर तो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखना, ये आपको यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से आपका फिसलना नहीं, वैसे इतना टाइट नहीं है कि ये फिसलेगा। अब आपको बीच वाला माइका पहले तो आपको एक एक उंगली से इसे इस तरीके से रोक के रखना है। देखना, ध्यान देना, एक उंगली से रोक के रखना है इस पत्ती को, बहुत ज्यादा ऊपर मत जाने देना दोस्तों। ये देखो, हमारा बीच वाला माइका यहाँ पर आ चुका है। अब आपको तीसरा माइका खींचना है। देखो, बहुत सारे भाई क्या कहते हैं, अगर आप इसे पहले से नहीं खींचोगे तो ये यहाँ से माइका जो है ये मुड़ जाता है आपका। ये स्प्रिंग अगर लूज नहीं करोगे ना तो माइका टूट जाते हैं, अंदर की तरफ दब जाते हैं, और फिर आपका एलिमेंट बार बार इसके अंदर से स्लिप मारने लगता है। इस प्रोसेस से लगाओगे आपका माइका नहीं टूटेगा, ना तो स्लिप मारेगा। ये देखो, दूसरा वाला जो था हमने, ये देखो ये देखो, ये देखो। अब देखिए दोस्तों, एकदम कितनी परफेक्ट तरीके से, ये देखो एलिमेंट की लंबाई लगाने का तरीका देखो, एकदम सही तरीके से हमारा एलिमेंट फर्स्ट क्लास लग चुका है। ये देखो, माइका भी लूज है, इतना नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइट माइका। ये देखो, और एकदम हर तरफ से स्प्रिंग एकदम बराबर खिंची हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये देखो, माइका कितना लूज लगा है, ये एकदम लूज माइका लगा है, एकदम टाइट नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से सेट हो गया है। अब आपको इसको इसी तरीके से रोक के रखना है जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, और आपको जो हमने ये नट खोले थे शुरुआत में वो टाइट कर देने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने एक टाइट कर दिया। और आपको बताता हूँ कैसे चलाना, और चार्ज हम कस्टमर से कितना लेंगे। मेन पॉइंट ये भी है, इसे रिपेयर करने का कस्टमर से चार्ज कितना लेंगे हम। अब मैं आपको इसको चेक करके बताता हूँ कैसे चेक करना है। देखिए, चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपको डायरेक्टली नहीं चेक करना है कि आप प्लग लगाओ और भैया चेक करना शुरू कर दो। इस तरीके से मत करना, पहले तो आप ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। आपको यहाँ से देख लेना कोई तार कहीं टच तो नहीं हो रहा है, और एक बार आपको इसकी मेन लीड से बॉडी अर्थ चेक कर लेना। अभी मैं बॉडी अर्थ भी चेक करके दिखाऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको बताऊं, इसे चलाने से पहले
आपको इसका जो कवर है ना वो लगा देना है, डायरेक्टली नहीं चलाना है, वरना ये सही से हीटिंग नहीं फेंक पाएगा बाहर, हीटिंग सही से बाहर नहीं फेंक पाएगा, और आपकी स्प्रिंग उस टाइम पे भी लूज हो जाएगी, क्योंकि हवा जब सामने नहीं आएगी, इधर उधर चली जाएगी हवा ना आपकी, तो फिर आप ये हीटर सही से वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसके कवर को ढक लेना है, इसके ऊपर आपको इसका कवर लगा देता हूँ, और अभी पैक नहीं करूंगा, पैक करने से पहले ही आपको चला के देख लेना, मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीरीज में इस हीटर के वायर को हम सीरीज में जोड़ेंगे। सीरीज के वायर में मैं जोड़ देता हूँ इसको, एकदम सही तरीका आपको बता रहा हूँ मैं चेक करने का किस तरीके से। अब आपको चेक करना है, डायरेक्टली आपको बटन नहीं ऑन कर देना है। ये देखो, ये बल्ब जल गया, रोशनी हो गई ना, बल्ब जल रहा है। अब आपको क्या करना है, ये देखो हमारा हीटर का बल्ब अभी नहीं जल रहा है, क्योंकि सारे स्विच बंद है। एक स्विच ऑन करेंगे तो हल्का सा बल्ब जलेगा, वो भी सीरीज का। ये देखो हमारा सीरीज का बल्ब जल गया सिर्फ फैन चलने का। उसके बाद पहले फैन चलेगा, उसके बाद में दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। और अब आपको दिखाते हैं पहले आपको अर्थिंग कैसे चेक करनी है। एक तार का, एक सीरीज का तार डायरेक्ट लगा देना है लीड पे, दूसरा इसकी बॉडी पे टच करना है। देखो हम बॉडी पे लगा रहे हैं, मतलब कहीं से कहीं तक करंट लीक नहीं है, वरना हमारा सीरीज का बल्ब जो ये वाला बल्ब है, ये बल्ब जल जाता है। अभी देखो बल्ब नहीं जल रहा है, इसका मतलब यहाँ से लीक नहीं है करंट। अभी देखो डायरेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा। ये देखो बल्ब जल रहा है ना हमारा इस टाइम पे, तो हमारा सीरीज सही है, लेकिन हीटर में अर्थिंग भी नहीं है दोस्तों। अब आइए आपको दिखाते हैं हम इसे ऑन करके। तो उससे पहले हम क्या काम करेंगे, हमने तार को लगा दिया और एकदम सही तरीके से आपको ये वायर जोड़ देने हैं। बल्ब दिखा दो, देखना पहले स्लो बल्ब जलेगा एकदम, मतलब आपका फैन चल रहा है। ये देखना हमारा फैन चल गया है इसके अंदर का, और हवा भी आने लगी है। अभी ठंडी हवा आ रही है, अभी हमने स्विच को नहीं ऑन करा है। पहला स्विच ऑन करेंगे हम, देखो हल्का सा आपको ऑन कर देना है इसको, यहाँ से हमने कर दिया डायरेक्ट। अब हमारा फैन तो फुल स्पीड में वर्क कर रहा है, एकदम सही से हवा आ रहा है। आपको फैन चलता हुआ दिख रहा होगा शायद, ये देखिए फैन चल रहा है हमारा, हवा एकदम सही आ रही है। तो आपको पहले आधा स्विच हीटर का ऑन करना है, फुल नहीं करना, आधा करना है। ये देखो हमने आधा करा, और ये देखो हमारा हीटर शुरू हो गया, एम्पियर लेना आपको बंद कर देना, हमने बंद कर दिया। आपको अब दोबारा से फर्स्ट हाफ और फुल दोनों ऑन करने हैं और ऑफ करने हैं, इस तरीके से। देखिए अभी ये है, अभी जैसे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, ये स्प्रिंग आपको डायरेक्टली अभी नहीं चला देना, न्यू स्प्रिंग है, आपको पहले चलाना, थोड़ी सी देर चलानी है, और आपको ये सेट हो जाएगा अभी एक से बस 10 से 15 सेकंड में। देखो थोड़ा सा ऑन करा हमने, ऑफ कर दिया। इसी तरीके दूसरा वाला हमने थोड़ी देर ऑन करा और ऑफ कर दिया, थोड़ी देर ऑन करा हमने और ऑफ कर। 5 से 6 बार ऑन ऑफ करना है थोड़ी थोड़ी देर पे, मतलब 10 से 15 सेकंड पे। हमने 10 से 15 सेकंड पे इसे ऑन ऑफ कर दिया। ये देखिए ऑन ऑफ कर रहा हूं मैं। देखिए हमारा हीटर तो एकदम सही तरीके से वर्क करने लगे, एकदम भैया गरम गरम मस्त वाली गरम हवा आ रही है। अब आपको पता है रिपेयर करने का चार्ज हम कस्टमर से, हम इसे रिपेयर करने का, इस वाले एलिमेंट को लगाने का कस्टमर से 150 रुपये चार्ज लेते हैं इस एलिमेंट को लगाने का। चाहे 3 माह का हो या 4 माह का हो, हम 150 रुपये लेते हैं कस्टमर से इस वाले एलिमेंट को लगाने के दोस्तों। और आपको बताता हूँ मैं, अगर आप बोलो दोस्तों तो इस हीटर के ऊपर में सारे पार्ट्स की वीडियो, क्या क्या पार्ट्स है, उनका प्राइस क्या होता है, और ना इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्शन की वीडियो में प्रॉपर वीडियो बना दूंगा चैनल पर। अगर आप बोलोगे कमेंट में इसके कनेक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं जल्दी 1 से 2 दिन में कनेक्शन की वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।